नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू कल्चर क्रॉनिकल्स में, जहां हम हिंदू संस्कृति और धर्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे भगवान राम की मृत्यु, जिसे राम का महाप्रयाण भी कहा जाता है, की पवित्र कथा। भगवान राम का जीवन हमें आदर्श नेतृत्व और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अयोध्या नगरी में उन्होंने एक ऐसा राज्य स्थापित किया जहां धर्म और न्याय सर्वोपरि थे। ये वही अयोध्या है जहां उन्होंने बचपन से लेकर अपने राज्यकाल तक का समय बिताया। यहाँ के लोग उन्हें राजा के रूप में नहीं, बल्कि अपने संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में मानते थे। ये दृश्य हमें उस स्वर्णिम युग की याद दिलाता है जब भगवान राम ने अयोध्या की बागडोर संभाली थी। उनके शासन में अयोध्या नगरी समृद्धि और शांति का प्रतीक बन गई थी। हर घर में सुख और संतोष का वास था और प्रजा के मन में अपने राजा के प्रति असीम श्रद्धा थी। राम ने धर्म का पालन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया और उनके नेतृत्व में अयोध्या एक आदर्श राज्य बन गया था, जहां हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, सुखपूर्वक जीवन यापन करता था। भगवान राम के शासन काल में अयोध्या नगरी का वैभव अपने चरम पर था। उनके नेतृत्व में न्याय की स्थापना हुई और प्रजा में उनके प्रति विश्वास अटूट था। राम का शासन काल एक ऐसा युग था जो धर्म और सत्य के आदर्शों पर आधारित था और इसी कारण अयोध्या को राम राज्य कहा जाता है। लेकिन समय का चक्र कभी नहीं रुकता। भगवान राम का यह लोक में अवतार समाप्त होने को था और उन्हें यह भान हो गया था कि अब उनके स्वधर्म का समय आ चुका है। यही वह क्षण था जब उन्होंने अपने जीवन की अंतिम यात्रा का निर्णय लिया। श्री राम ने पृथ्वी पर एक आदर्श जीवन बिताया। उनके अंतिम क्षणों में जब उनकी मृत्यु का समय नजदीक आता है, तब काल श्री राम से मिलने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं और श्री राम को प्रणाम करके उनसे कहते हैं, श्री राम, आपके धरती पर किए गए कार्यों और धर्म के प्रति आपकी निष्ठा की हम सभी ने सराहना की है। अब समय आ गया है कि आप अपने दिव्य निवास की ओर लौटें। तब श्री राम कहते हैं, मैं आपके आगमन को जानता था। मैंने अपने जीवन का हर पल धर्म की रक्षा के लिए समर्पित किया है। इस क्षण की प्रतीक्षा में मैंने कई चीजों पर विचार किया है। काल कहते हैं, आपका जीवन धर्म और नैतिकता के आदर्श उदाहरण के रूप में रहेगा। आपने कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और न्याय का पालन किया। अब ब्रह्मांडीय चक्र के अनुसार आपको अपनी दिव्य उपस्थिति की ओर लौटना होगा। तब श्री राम कहते हैं, मैं इस यात्रा की स्वीकृति करता हूं। जीवन का यह भौतिक रूप अस्थायी है और मैं जानता हूं कि अंत में हमें वापस अपने मूल स्रोत की ओर लौटना होता है। आपकी मार्गदर्शिता के लिए मैं आभारी हूं। काल कहते हैं, आपका मार्गदर्शन और कर्तव्य परिपालन इस संसार को हमेशा प्रेरित करेगा। अब आपको अपने अंतिम प्रस्थान की तैयारी करनी होगी। ये एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। श्री राम कहते हैं, मैं इस समझ को स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन का यह चरण समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि मेरे कार्य और धर्म का संदेश आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। काल कहते हैं, आपका धर्म और कर्म अमर रहेगा श्री राम। अब आपके साथ अंतिम विदाई का समय आ गया है। आपकी दिव्य यात्रा की ओर मार्गदर्शन प्रारंभ होता है। इस संवाद के माध्यम से हम देख सकते हैं कि श्री राम ने मृत्यु को शांति और स्वीकृति के साथ स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि हर जीवन यात्रा का एक अंत होता है और यह अंत एक नई शुरुआत की ओर संकेत करता है। अपने अंतिम समय में भगवान राम सरयू नदी के तट पर गए। यह वही नदी थी जिसे उन्होंने अपने बचपन में देखा और जिसमें अयोध्या के लोग स्नान किया करते थे। लेकिन इस बार यह नदी उनके जीवन की अंतिम यात्रा का मार्ग बनने वाली थी। राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली, जो उनकी दिव्यता और धर्म की महत्ता को दर्शाती है। उन्होंने अपनी देह त्याग कर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। इस घटना को राम का महाप्रयाण कहा जाता है, जो हमें सिखाता है कि हर जीवन का एक उद्देश्य होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो हम अपने मूल स्थान की ओर लौट जाते हैं। भगवान राम की मृत्यु की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हुए हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और जब समय आता है तो हमें इसे शांति और संतोष के साथ विदा करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल हिंदू कल्चर क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी ऐसी और भी रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।